आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन को लेकर। अक्सर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसी शिक्षा ग्रहण करेगा, मतलब टॉपर रहेगा, एवरेज स्टूडेंट रहेगा या नालायक स्टूडेंट रहेगा, और किस वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये देखने के लिए हमें बच्चों के सबसे पहले उन 3 प्लैनेट्स को देखना चाहिए जो कि उसके नॉलेज के प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि बच्चे के अंदर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कितनी है, यानी बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसकी बुद्धि का स्तर कितना है। उसके लिए हमें मर्करी, वीनस और जुपिटर के अलावा फिफ्थ लॉर्ड को देखना है। अगर ये इंटेलेक्चुअल साइन जो कि ह्यूमन साइन कहलाते हैं, अगर उनमें है, जिन्हें मनुष्य राशियां भी कहते हैं, जैसे मिथुन राशि हुई, कन्या राशि हुई, तुला राशि हुई, धनु राशि हुई, धनु का फर्स्ट हाफ हम कहेंगे। अगर धनु के फर्स्ट हाफ में, क्योंकि पिछली जो 15 डिग्री के बाद की जो धनु राशि है वो चतुष्पाद में आती है, तो और एक्वेरियस को भी हम कुछ हद तक मान सकते हैं, हालांकि वो नॉलेज के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस होता है उस राशि का। बाकी चीज़ों में हम उनका फोकस कम देखते हैं। उसके अलावा कर्क और सिंह राशि को भी हम ये मानते हैं कि जो भी प्लैनेट इन राशियों में होते हैं उनके अपने कारक तत्व, उनके ट्रेड्स थोड़े इन्हेंस होकर हमें दिखाई देते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि उनके प्लैनेट्स किन राशियों में, जिससे कि हम ये देख सकें कि बच्चा कितना चीज़ों को समझता है, सीखता है, सीखना चाहता है, या जो भी इसको आता है उसको कैसे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। तो पहले हम इन प्लैनेट्स को देखेंगे, जिसमें जुपिटर, मर्क्यूरी और फिफ्थ लॉर्ड तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। अगर ये इन राशियों में हैं तो सबसे पहले हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ हाउस को। अगर फिफ्थ हाउस में कोई क्रूर ग्रह प्लेस्ड है तो हम ये मानकर चलेंगे बच्चा जितना भी इंटेलिजेंट है, कम है या ज़्यादा है, जो भी है वो अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाएगा या नहीं लगाएगा। क्योंकि कई बार बुद्धि का स्तर थोड़ा कम होने के बावजूद भी अगर आप सही दिशा में चलते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। यानी आपके अंदर एबिलिटी अगर थोड़ी कम भी है, लेकिन आपका फोकस सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको मंजिल मिल ही जाती है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि अगर फिफ्थ हाउस में क्रूर ग्रह प्लेस्ड होंगे तो हम ये कहेंगे बच्चे की डायरेक्शन सही नहीं होगी, वो गलत दिशा में काम करेगा। तो इसमें, और ऐसे में यदि वो क्रूर ग्रह हमारे फिफ्थ लॉर्ड का शत्रु भी हुआ तो ये कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो हम फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप हमें दशा देखनी है कि दशाएं यदि ऐसे प्लैनेट के आ जाते हैं, हम जानते हैं कि यही प्लैनेट जिनको हमने मर्करी, जुपिटर और फिफ्थ लॉर्ड की दशा को हम एजुकेशन के पर्पज से अच्छा मानते हैं, अगर हमें ये एजुकेशन की उम्र में मिल जाती हैं। और वीनस की दशा हुई, मून की दशा हुई या राहु की दशा हुई, ये दशाएं कुछ ऐसी हैं, केतु की दशा हुई, जो कि पढ़ाई के फोकस को थोड़ा कम करती हैं। वो एक अलग चीज़ है कि हमें ये देखना होगा कि हमारी कुंडली में अगर ये प्लैनेट अच्छे भावों में बैठे हैं, अच्छी राशियों में बैठे हैं और वहाँ पर इनके रिजल्ट्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं, तो इनका रिजल्ट काफ़ी हो सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका अपना जो मेन नेचर है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा भटकाव या थोड़ा चुलबुलापन, चंचलपन वो तो देंगे ही देंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं अगर मरकरी की दशा आपको एजुकेशन के टाइम पे मिल जाती है, हालांकि जुपिटर की दशा यदि मिलती है तो बच्चा बहुत जल्दी सब कुछ सीखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में बच्चे की पढ़ाई थोड़ी कमजोर हो जाती है, वो पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों को हमें ये कहना चाहिए कि वो किसी को पढ़ाएं, अपने साथी को ही पढ़ाएं, क्योंकि वो पढ़ने में कम और पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इस तरीके से जुपिटर की दशा को हम इस तरीके से लेंगे। और राहु मून की दशा आएगी, राहु की हो, मून की हो, वीनस की हो, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से भटकाव देती हैं। तो इस तरीके से पहले हमने इन तीनों स्टेप को देखना है। और उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को समझाने से थोड़ा ये समझ जाए, तो किसका कहना ये मान सकता है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि फिफ्थ हाउस को कौन प्लैनेट देखता है, कौन सा शुभ प्लैनेट देखता है जो नैसर्गिक शुभ है। अगर कोई नैसर्गिक शुभ प्लैनेट उसको देखता है और वो हमारे फिफ्थ लॉर्ड का फ्रेंड भी होता है, तो ऐसे में वो प्लैनेट जिस भी रिलेशन को हमारे को शो करता है, या वो जिस भी हाउस का लॉर्ड है, वो हाउस हमारे जिस रिलेशन को शो करता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि अगर वो इनको समझाएंगे तो ये बच्चा अच्छे से समझ पाएगा, आसानी से समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के फिफ्थ हाउस को वीनस देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई अगर लेडी इसको समझाएंगी, क्योंकि वीनस जो है फीमेल का कारक माने जाते हैं, तो यहाँ पर हम उनका लाइफ पार्टनर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तो बच्चे हैं, तो लाइफ पार्टनर तो नहीं है। तो यानी कोई भी फीमेल अगर उनको समझाती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको ट्यूशन वगैरह देना है तो फीमेल के थ्रू दें, मतलब कोई मेल उनको ना पढ़ाएं और फीमेल पढ़ाएं, तो शायद उनकी बातों को वो जल्दी सुनेंगे या मानेंगे।
तो चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट है मेष लगन का, जिसमें हमने देखा कि पहले तो हम मरकरी, जुपिटर और वीनस को ही देखेंगे और हमारे फिफ्थ लॉर्ड को, यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड हमारे सन आते हैं। तो हमने देखा कि सन, जुपिटर, मरकरी तीनों ही प्लैनेट मकर राशि में बैठे हैं, यानी तीनों में से कोई भी प्लैनेट उन राशियों में नहीं है जो बुद्धिमत्ता के स्तर के लिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए अच्छी मानी जाती हैं। सिर्फ एक अब वीनस को हम कह सकते हैं कि वो एक्यूरियस साइन में है। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ हाउस में देखें तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। तो सैटर्न एक क्रूर ग्रह है जिनका यहाँ पर होना अच्छा नहीं है, यानी वो डायरेक्शन को, फोकस को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। उसके अलावा वो बैठे भी शत्रु राशि में है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में सूर्य की राशि आ रही है और शनि सूर्य के घोर शत्रु माने जाते हैं। तो यहाँ पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम इसको देखते ही बोल सकते हैं कि बच्चे का फोकस पढ़ाई पर नहीं रहेगा, तो हो सकता है उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी ना रहे। इसके अलावा अगर हम दशाओं को देखते हैं तो हमने देखा कि चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल के नक्षत्र में भी वो बिल्कुल लास्ट की डिग्री पर है, यानी मंगल की दशा उन्हें बहुत थोड़ी सी मिली होगी, 3-4 महीने की हम कह सकते हैं, क्योंकि मंगल की दशा ऑल ओवर छोटी ही होती है, 7 साल की। तो इसलिए हमने कहा उसके बाद इनको राहु की दशा मिली, यानी बचपन से लेके राहु की दशा हम जानते हैं 18 साल की होती है, तो इनके 18 साल की एज तक राहु की दशा रहेगी। तो हमने देखा कि बच्चे की पूरी एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है वो राहु की दशा में जाएगा। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी ना रहे। अगर हम नाइन्थ हाउस को देखें जो कि फिफ्थ से फिफ्थ है, तो वहां पर भी मंगल बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल लग्नेश है, पर फिर भी नेचर वाइज क्रूर ग्रह है, तो उनका थोड़ा इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें एजुकेशन को देखना है। हाँ, ये अलग चीज है कि भविष्य में आगे अगर इनकी दशा को देखें हम, तो जो कि जुपिटर की आएगी राहु के बाद, जुपिटर इनके नाइन्थ लॉर्ड हैं, तो भाग्य के स्वामी हैं, जो कि अपने से सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा उस दशा में, पर फिर भी हम एजुकेशन के पर्पज से इन्हें बहुत अच्छा नहीं मानेंगे।